अर्निंग सीजन है और आपको ट्रेड करना है बट कैनॉट फिगर आउट हाउ। अर्निंग्स प्ले ट्राई किया एंड वंडरिंग व्हाट दैट इज? चलिए हम बताते हैं। F&O ट्रेडिंग में अर्निंग्स प्ले का मतलब होता है ऐसे स्ट्रैटेजीज यूज करना जो स्पेसिफिकली कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स के आसपास हो, प्राइस मूवमेंट और वॉलेटिलिटी का फायदा उठाएं। जब एक कंपनी अपनी अर्निंग्स अनाउंस करती है, स्टॉक का प्राइस कभी शार्पली ऊपर या नीचे जा सकता है और कभी तो कोई भी रिएक्शन नहीं होता। ये अनसर्टेनिटी ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाती है। सो व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेडर्स? जब तक रिजल्ट्स अनाउंस नहीं होते देयर इज अ लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी, इसलिए ऑप्शन प्रीमियम्स यानी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी अक्सर बढ़ जाती है और जैसे ही रिजल्ट्स आते हैं वॉलेटिलिटी सडनली गिर जाती है, जिसे कहते हैं वॉलेटिलिटी क्रश। स्टॉक का प्राइस या तो तेजी से मूव करेगा या कभी-कभी बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे में आप अर्निंग्स प्ले कैसे यूज कर सकते हैं? इसमें कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज होती हैं? लेट्स फाइंड आउट। लॉन्ग स्ट्रैडल, इसमें सेम स्ट्राइक प्राइस और सेम एक्सपायरी का एक कॉल और एक पुट ऑप्शन खरीदना होता है। इसे कब यूज करें? जब लगे कि स्टॉक बड़ा मूव करेगा पर डायरेक्शन क्लियर नहीं है। इसमें प्रॉफिट कब होगा? जब स्टॉक तेजी से ऊपर या नीचे जाए। एंड इसमें रिस्क क्या है? सिर्फ प्रीमियम का नुकसान होगा, द लॉस इज लिमिटेड। लॉन्ग स्ट्रैंगल, डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस पर एक कॉल और एक पुट ऑप्शन खरीदना ऑन सेम एक्सपायरी। इसे कब यूज करें? जब बड़ा मूव होने का एक्सपेक्टेशन हो लेकिन एग्जैक्ट डायरेक्शन अनश्योर हो। इसमें प्रॉफिट कब होगा? जब स्टॉक इन दोनों स्ट्राइक के बाहर निकल जाए, ऊपर या नीचे। द रिस्क इज लिमिटेड टू द प्रीमियम पेड। शॉर्ट स्ट्रैडल, सेम स्ट्राइक प्राइस और सेम एक्सपायरी पर एक कॉल और एक पुट बेचना। जब लगे कि स्टॉक ज्यादा नहीं हिलेगा और प्राइस स्टेबल रहेगा, ये ज्यादातर तब यूज किया जाता है। एंड प्रॉफिट कब होगा? जब स्टॉक स्ट्राइक के आसपास रहे। अगर स्टॉक एडवर्सली मूव कर गया तो इसमें अनलिमिटेड लॉसेस हो सकते हैं। शॉर्ट स्ट्रैंगल, डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस पर कॉल और पुट ऑप्शन बेचना सेम एक्सपायरी पर। जब स्टॉक के रेंज बाउंड होने की उम्मीद हो तब इसे यूजुअली यूज किया जाता है। जब स्टॉक उन दोनों स्ट्राइक के बीच ही रहे तो ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल कहलाएगी। की रिस्क, इसमें अनलिमिटेड लॉसेस हो सकते हैं अगर स्टॉक रेंज से बाहर निकल जाए। आयरन कॉन्डोर, दिस इज बेसिकली आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट स्प्रेड बेचना, एक कॉम्प्लेक्स बट पॉपुलर स्ट्रैटेजी। इसे कब यूज करें? जब लगे कि स्टॉक बहुत कम मूव होगा या एक रेंज में ही रहेगा। प्रॉफिट कब होगा? जब स्टॉक उस लिमिटेड रेंज के अंदर ही रहे। एंड व्हाट्स द रिस्क टू वॉच हियर? इसमें लॉस भी लिमिटेड होता है प्री डिफाइंड स्प्रेड के हिसाब से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द की रिस्क्स। अर्निंग्स प्ले के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी रिजल्ट्स के पहले हाईएस्ट होती है और रिजल्ट के बाद नीचे चली जाती है। इससे ऑप्शन का प्राइस डायरेक्टली इंपैक्ट होता है, चाहे स्टॉक ज्यादा मूव करे या ना करे। शॉर्ट स्ट्रैंगल रिस्की हो सकते हैं। अगर स्टॉक बहुत ज्यादा मूव कर जाए तो लॉस हैवी हो सकता है। आयरन कॉन्डोर जैसी स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट भी लिमिटेड होता है, रिस्क भी कंट्रोल रहता है। F&O में ट्रांजैक्शन कॉस्ट, स्लिपेज वगैरह भी प्रॉफिट को कट कर सकता है, स्पेशली अगर स्ट्रैटेजी थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो। अर्निंग्स प्ले मतलब जब आप कंपनी के रिजल्ट के आसपास ऑप्शन स्ट्रैटेजी लगाते हो, प्राइस स्विंग्स और वॉलेटिलिटी के चेंज का फायदा उठाने के लिए। आपका व्यू क्लियर होना चाहिए। प्राइस ज्यादा हिलेगा या नहीं, डायरेक्शन क्लियर है या नहीं, वॉलेटिलिटी बढ़ेगी या घटेगी। उसी हिसाब से स्ट्रैटेजी चूज करो, रिस्क और रिवॉर्ड को बैलेंस करके।
तो इस बार जब रिजल्ट सीजन आए तो एफएनओ में थोड़ी प्लानिंग के साथ अर्निंग्स प्ले करना और हमें जरूर बताना अपने एक्सपीरियंस के बारे में। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल राइट अवे फॉर मोर सच इन्फो। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.